प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग केबल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए, कंस्ट्रक्शन देख लिए और मटेरियल देख लिए। केबल का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, जो आपको मैं पहले ही बताया था, कुछ ऐसा था। आप देख पा रहे होंगे, ये था कंस्ट्रक्शन जिसमें कंडक्टर था। जस्ट कंडक्टर से आगे बढ़ेंगे इंसुलेटर मिलेगा, जस्ट इंसुलेटर से आगे बढ़ेंगे सेट मिलेगा, जस्ट आगे बढ़ेंगे वेडिंग होगा, फिर हमारा आर्मरिंग होगा, फिर हमारा सर्विंग होगा। ये हमारा था कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसका जो मटेरियल था, इंसुलेटिंग मटेरियल, वो हम लोग देख लिए और फिर इसका क्लासिफिकेशन कर दिए कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में कितना कितना वोल्टेज के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे और आगे के पॉइंट को बात करेंगे कि केबल में हमें और क्या देखना है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। चलिए चलिए अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा, केबल फॉर थ्री फेज सर्विस। अब जो हम लोग केबल देखेंगे वो थ्री फेज सर्विस के लिए। किसके लिए? थ्री फेज सर्विस के लिए, थ्री फेज सेवा के लिए केबल। चलिए कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग समझेंगे और नोट पॉइंट करेंगे। नोट करने के लिए आपको लिखना नहीं है, बस अभी समझ जाना है, और जब टेलीग्राम पे हम इसको डाल देते हैं नोट्स को, वहां से आप लोग उसको नोट्स तैयार कर लेंगे। तो आइए क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम रखें, जो एग्जाम के दृष्टिकोण में है, उसी के दृष्टिकोण से रख के सारे पॉइंट को रखा गया है ना। इन ए प्रैक्टिस अंडरग्राउंड केबल आर जनरली रिक्वायर्ड टू डिलीवर थ्री फेज पावर। बोलता है इन प्रैक्टिस यानी व्यवहार में भूमिगत केबल को आमतौर पे थ्री फेज बिजली देने की आवश्यकता होती है। यानी कि हम लोग जनरली जो देखते हैं कि थ्री फेज पावर डिलीवर करने के लिए हम लोग केबल को यूज करते हैं प्रायः। फॉर द पर्पस यानी इस उद्देश्य के लिए आइदर थ्री कोर केबल, कौन सा बोला गया? थ्री कोर केबल, और थ्री सिंगल कोर केबल में बी यूज्ड। इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा है? कहता है कि तीन कोर केबल, थ्री कोर केबल या थ्री सिंगल कोर केबल, मतलब तीन अलग अलग होगा, है ना, और तीनों आपस में इंसुलेटेड होगा। वो क्या हो गया? थ्री कोर केबल। या थ्री सिंगल कोर, मतलब तीन एक ही में होगा और एक आएगा। कहने का मेरा मतलब हो गया, ऐसे समझेंगे इसको, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे तो ऐसे समझेंगे। चीज़ों को समझना है और ज़्यादा कुछ है ना, फुली थ्योरेटिकली वाला पॉइंट्स है। थ्री कोर, वन टू थ्री, है ना, ये थ्री कोर हो गया और एकदम एक साथ है। थ्री सिंगल कोर, ये हो गया थ्री सिंगल कोर। एक हो जाएगा कि नहीं? एक कोर अलग हो गया, दूसरा कोर अलग हो गया, तीसरा कोर अलग हो गया, अलग हो गया ना। यानी क्या हो गया ये? इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखिए क्या बोला है, थ्री कोर केबल। थ्री कोर केबल ये है थ्री कोर। और ये क्या हो गया? थ्री सिंगल कोर। आ रहा है समझ में? मतलब ये तीनों आपस में सम्मिलित होगा, है ना। एक ही कोर में मतलब तीन वायर है, और उसमें क्या होगा? तीनों अलग अलग होगा। यही याद रखना है, इसी बात को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। आइए क्या बोला था, फॉर द पर्पस आइदर थ्री कोर केबल्स और थ्री सिंगल कोर केबल्स में बी यूज्ड। मैंने इस उद्देश्य के लिए तीन कोर केबल या तीन सिंगल कोर केबल का उपयोग किया जाता है। फॉर वोल्टेज अप टू 66 किलो वोल्ट। ध्यान से देखेंगे किस वोल्टेज के बारे में बोला जा रहा है?
तो 66 किलो वोल्ट 3 कोर केबल इज ए प्रीफर्ड ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजन, यानी इकोनॉमिकल रीजन है ना। 66 किलो तक के वोल्टेज के लिए आर्थिक कारणों से 3 कोर केबल को प्राथमिकता दी जाती है, यानी 66 किलो वोल्ट तक के लिए 3 कोर केबल जो है इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से हम लोग उसी को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, इसको माइंड में रखिएगा। अगला जो हम लोग देखेंगे, ये क्या हो गया भाई, चलिए। हाइवर जबकि फॉर वोल्टेज बियॉन्ड 66 किलो वोल्ट अ थ्री कोर केबल बिकॉज टू लार्ज एंड वेटली देयर फॉर सिंगल कोर केबल आर यूज्ड। क्या बोला, हालांकि 66 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए, कितने वोल्टेज के लिए, तो 66 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए 3 कोर केबल बहुत बड़े और बोझीले हो जाते हैं, इसीलिए सिंगल कोर केबल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग 3 कोर या फिर 3 सिंगल कोर, यही दो की बात कर रहे हैं, तो 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा यदि हो जाएगा तो 3 कोर जो हम लोग केबल यूज कर रहे हैं, है ना, 3 कोर केबल जो यूज कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हो जाएगा और भारी भरकम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल कोर केबल ही प्रेफर करेंगे। है तो आसान हमारे लिए वो, लेकिन बहुत भारी भरकम हो जाएगा, इसलिए यूज क्या करेंगे, सिंगल कोर केबल यूज करेंगे। आगे पॉइंट देखें हम लोग, द फ्लोइंग टाइप ऑफ केबल आर जनरली यूज फॉर 3 फेज सर्विस। तो ये हमारा था कि जो हम लोग केबल का जो सर्विस देंगे 3 फेज पावर के लिए, उसका मेन उद्देश्य ये था, है ना। उसके बाद हम लोग देखने आ रहे हैं, आगे आगे देख रहे हैं, तो फ्लोइंग टाइप ऑफ केबल यानी कि निम्नलिखित टाइप का जो हमारे पास केबल है 3 फेज सर्विस के लिए, जिसमें फर्स्ट है वेल्टेड केबल, सेकंड है स्क्रैंड केबल, फिर है प्रेशर केबल, है ना। तो वेल्टेड केबल जो है अप टू 11 किलो वोल्ट, इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ तीनों है, तीनों का जो रेंज लिखा हुआ है ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। केबल का जो हम लोग डिवीजन किए हैं, इसमें बताया गया है 3 फेज पावर के लिए या 3 फेज सर्विस के लिए वेल्टेड केबल अप टू 11 किलो वोल्ट, स्क्रैंड केबल जो हो गया फ्रॉम 22 किलो वोल्ट टू 66 किलो वोल्ट, यानी 22 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट के बीच में होगा। और प्रेशर केबल जो होगा बियॉन्ड 66 किलो वोल्ट, मतलब प्रेशर केबल यूज करना है तो 66 किलो वोल्ट से आपको ऊपर आना पड़ेगा। ऐसे में वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर दिए, उसको डिवीजन कर दिए, है ना। तो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, कौन कौन, वेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल और प्रेशर केबल, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखें, वेल्टेड केबल। अब 1 बाय 1 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, वेल्टेड केबल का कुछ फिगर भी है, उनको भी हम लोग देख लेंगे और समझते हैं क्या पॉइंट लिखा गया। दिस केबल्स आर यूज्ड फॉर वोल्टेज अप टू 11 किलो वोल्ट। बताया गया है कि 11 किलो वोल्ट तक के इसको हम लोग वेल्टेड केबल को ही यूज करेंगे, है ना। बट लेकिन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस, अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यदि केस आएगा, दीज देयर आर, है ना, देयर यूज मे बी एक्सटेंडेड अप टू 22 किलो वोल्ट। बताया गया कि वोल्टेड केबल जो है इसका उपयोग 11 किलो वोल्ट तक होता है ना, 11 किलो वोल्ट तक के लिए किया जाता है, लेकिन असाधारण मामलों में इसका उपयोग 22 किलो वोल्ट तक बढ़ाया जा सकता है। फिगर शो द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ 3 कोर वेल्टेड केबल। देख लीजिए, फिगर देख करके समझ जाइएगा और थोड़ा सा याद भी रखना। कभी कभी क्या होगा एग्जाम में कि आपको फिगर भी डाल देगा और पूछेगा कि बताओ कि किस केबल का ये पार्ट है, वेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल या फिर प्रेशर केबल। तो याद रखिएगा एकदम, देखो स्पष्ट पता ही चल रहा है नहीं, 3 कोर है, देख लो 1 2 3 स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। ये 3 कोर है और ये कंडक्टर हो गया, यहाँ पे इंसुलेटर, ये स्पेशल एक अलग हो गया, ये स्पेशल हो गया, ये स्पेशल हो गया। और फिर इन तीनों को एक बेल्ट से हम लोग, जिसको हम लोग पेपर बेल्ट बोलते हैं, उससे इसको हम लोग क्या करते हैं, रैपिंग करते हैं, रैपर मैंने उसको लपेट देते हैं, लपेट कर रखते हैं। ये लेड सीट हो गया, सबसे बाहरी आवरण है ये, है ना। क्रॉस सेक्शनल को दिखाया जा रहा है,
कि केबल के क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखाया जा रहा है ना। एक केबल है, उसको काटा गया, उसके बाद दिखाया गया कि देखिए इसके क्रॉस सेक्शनल में ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ पर बस 2-3 पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। पेपर बेल्ट कौन सा, पेपर बेल्ट किसको बोलेंगे, तो तीनों कोर को, ये तीनों अलग अलग है, तीनों को एक साथ करके हम लोग लपेट देते हैं, उसको पेपर बेल्ट बोलते हैं। आगे चलेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर समझिएगा, ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन ये कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक के थिकनेस ऑफ इंसुलेटर बिटवीन कंडक्टर, है ना। देख लो, ये कंडक्टर दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है। बात समझ में आ रही है। ये केबल अलग है, ये केबल अलग है, ये अलग है। ये केबल यानी कंडक्टर है, उसके बाद जस्ट इंसुलेटर आएगा, ये एक कोर हो गया। फिर ये कंडक्टर है, फिर ये इंसुलेटर आएगा, यानी दूसरा कोर हो गया। और यहाँ पर फिर एक कंडक्टर है, फिर ये इंसुलेटर है, तीसरा कोर हो चुका है ना। तो एक कंडक्टर माने एक कोर, ये दूसरे कोर, दो कोर के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आ रहा है, यानी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर। उसके बाद देखेंगे आप लोग, तो ये जो कोर है, ये जो कोर है इसका इंसुलेटिंग मटेरियल है, और फिर यहाँ पर इसका इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी किन के बीच का, तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड शीट, है ना। तो यहाँ पर देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा है क्या है, वेल्टेड केबल है। क्या है, वेल्टेड केबल है। कहाँ तक यूज करते हैं इसको, यही इंपॉर्टेंट है, 11 किलो वोल्ट तक के लिए प्रायः। लेकिन बोला जाए कि विशेष परिस्थिति होगा तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं 22 किलो वोल्ट तक। आया सुन में, विशेष परिस्थिति के लिए। आगे चले हम लोग, आइए आगे कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग देखेंगे। द कोर आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई ए लेयर ऑफ ए इम्प्रेग्नेटेड पेपर। देखो, प्रत्येक जो लेयर है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटेड करेंगे, है ना, ना कि ताकि क्या हो, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। एक कोर है, दूसरा कोर है, तो दोनों कोर को बीच में क्या करेंगे, इंसुलेशन करेंगे। तो वही इंसुलेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो लेयर देते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर, मतलब कोर एक दूसरे से संसेचित कागज के परतों द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। अनदर लेयर ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर टैप कॉल्ड पेपर बेल्ट इज बॉन्ड अराउंड द ग्रुप इंसुलेटेड कोर। देखो ये वाली बात बोल रहा, देखिए यहां से समझिए। आइए, क्या बोला, ये जो है इसका जो इंसुलेशन कर रहे हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर से कर दिए, इसको भी कर दिए इम्प्रेग्नेटेड पेपर से, इसको भी कर दिए, और फिर तीनों को जो हम एक पेपर से करेंगे वो भी इंसुलेटेड पेपर होगा, इम्प्रेग्नेटेड पेपर होगा, उसको हम लोग पेपर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर बेल्ट बोलते हैं। यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। अनदर लेयर ऑफ, एक तो कोर बाई कोर का लेयर कर दिए हैं, दूसरा में क्या बोला कि अनदर लेयर ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर टैप, है ना, पेपर टैप जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेपर बेल्ट बोलेंगे। इज बाउंड अराउंड द ग्रुप इंसुलेटेड कोर। आया समझ में, संसेचित कागज टेप की एक और परत जिससे पेपर बेल्ट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा जी, पेपर बेल्ट। आ रहा समझ में, सामूहिकृत इंसुलेटेड कोर के चारों ओर लपेटी जाती है ताकि वो टाइट से बंधा रहे, इधर उधर ना हो। आया समझ में। द गैप बिटवीन द insulated core is a held with fibers insulation material, that means jute etc, so as to give circular cross sectional to the cable। क्या बोला, इंसुलेटर कोर के बीच के अंतराल को रेशेदार इंसुलेटिंग सामग्री जूट से भरा जाता है ताकि केबल को गोलाकार क्रॉस सेक्शनल दिया जा सके। केबल जो है ना वो हमको क्या क्या नजर आना चाहिए, गोल नजर आना चाहिए। अब मान के चलो कि देखो सर्कुलर हो नहीं रहा है, तो आपको एक एग्जांपल के रूप में हम देते हैं। देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए। आइए देखिए, मान के चलिए कि एक कोर है और ये दूसरा कोर है और ये तीसरा कोर है। यहाँ पर गड्ढा नजर आ रहा है कि नहीं, देख लो यहाँ पर ये वाला गड्ढा वाला पार्ट है, गड्ढा वाला पार्ट है, गड्ढा वाला पार्ट है। मतलब यदि इसको आप सर्कुलर करने जाओ, ऐसे सर्कुलर नजर आना चाहिए, है ना, गोल नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है गड्ढा टाइप का, गड्ढा टाइप का। तो यहीं पर क्या करेंगे ना कि जूट से हम उसको डाल देंगे, तब पूरा हमको सर्कुलर नजर आएगा, ये बोल रहा है। तो कभी कभी पूछता है कि सर्कुलर होने के लिए कौन सा मटेरियल वहां पर डाला जाता है, तो बोलिएगा क्या डाला जाता है, जूट। क्या डाला जाता है, जूट। बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान से देख लीजिए। इंसुलेटिंग कोर के बीच के अंतराल को रेशेदारों इंसुलेटिंग सामग्री, कौन सा, रेशेदार
इंसुलेटिंग सामग्री कौन होता है जी, जूट से भरा जाता है ताकि केबल को गोलाकार क्रॉस सेक्शनल दिया जा सके। और नहीं तो फिर जानते हो कैसा नजर आएगा, आप क्या करो कि 3 ठो पेंसिल ले लो या 3 पेन ले लो और तीनों को आपस में एक जगह इकट्ठा करो और उसमें एक रबर से तुम इसको बांध के देखो, तो देखना ना कि तीनों गोलाकार नजर नहीं आएगा आपको, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल नजर नहीं आएगा। आपको सर्कुलर बनाना होगा तो क्या करिएगा, बीच में जहाँ जहाँ पे गड्ढा टाइप का आ रहा है उसमें आपको इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में जूट को डाल देना पड़ेगा, तो आराम से देखने में वो सर्कुलर नजर आएगा। ऐसा समझ में, क्या करना होगा, 3 पेंसिल ले लेना या 3 पेन ले लो और तीनों को तुम आपस में एक जगह इकट्ठा करके जो रबर होता है ना या फिर किसी भी धागा से तुम ऐसे बांध के देखो उसको, तो गोलाई नजर नहीं आएगा, है ना। जो हम अभी बताएं उससे आप समझ सकते हो। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे अब। अस्क्रीन्ड केबल, अस्क्रीन्ड केबल के बारे में अब देखेंगे हम लोग, है ना। अभी हम लोग देख लिए किसके बारे में, तो अभी हम लोग देखें, क्या हो गया भाई, हम्म चलिए अभी हम लोग देखें वेल्टेड केबल, क्या देखें, वेल्टेड केबल। अब हम लोग देखेंगे अस्क्रीन्ड केबल। आइए, दीज केबल्स आर मेंट फॉर यूज अप टू 33 किलो वोल्ट। अच्छा, इसके पहले वाला जो देखे हम लोग, है ना, वेल्टेड, वो क्या था, 11 किलो वोल्ट के लिए था, लेकिन स्क्रीन्ड केबल जो है ये बता रहा है कि 33 किलो वोल्ट के लिए है। बट इन पार्टिकुलर केसेस देयर यूज में बी एक्सटेंडेड टू ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 66 किलो वोल्ट, यानी कि 66 किलो वोल्ट। कहने का मतलब है कि ये वाला जो है केबल, ये भी आपको बनाया गया है 33 किलो वोल्ट के लिए, लेकिन विशेष परिस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी या हायर वोल्टेज की आवश्यकता पड़ जाएगी तो उस केस में हम इसको 66 किलो वोल्ट तक के ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ये केबल स्पष्ट बोला गया कि 33 किलो वोल्ट तक के उपयोग के लिए है, लेकिन विशेष मामलों में इसका उपयोग 66 किलो वोल्ट तक के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज तक बढ़ाया जा सकता है ना। ये भी 2 टाइप का होता है ना। कितना, 2 टाइप का, 2 प्रिंसिपल, है ना, 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ स्क्रीन्ड केबल आर एच टाइप, एसएल टाइप। ये पूछता है ना कि स्क्रीन टाइप जो है कितना टाइप का, तो 2 टाइप का, एक एच टाइप और एक एसएल टाइप। आइए हम लोग देखेंगे 1 बाई 1 करके। अब आते हैं, पहला देखते हैं हम लोग एच टाइप। एच टाइप किसको कहेंगे, तो देखिए एच टाइप जो नाम पड़ा है, एक साइंटिस्ट था उसी के नाम पे पड़ा, उसका नाम क्या था, देखो, दिस टाइप ऑफ ए केबल वाज ए फर्स्ट डिजाइंड बाय एच हॉच स्टैटर। हॉच स्टैटर, याद रखना, एच हॉच स्टैटर, एच हॉच स्टैटर, है ना, यही जो साइंटिस्ट है इसी के नाम पर ही सबसे पहले यही डिजाइन किया था इसको, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया एच टाइप केबल, एंड हेंस द नेम। इस प्रकार के केबल को सबसे पहले एच हॉच स्टैटर ने डिजाइन किया था और इसीलिए इसका नाम एच टाइप रखा गया। फिगर सो द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ ए टिपिकल 3 कोर एच टाइप केबल। देख लो, अब यहाँ पर आ जाओ, बढ़िया से समझ जाओ, है ना। देखो ये जो है ये 3 टाइप का 3 कोर है, एच टाइप। अब इसमें मत करना कि सर एच का शेप आना चाहिए, उस साइंटिस्ट का नाम था। अब देखो ये क्या क्या किया, कैसे बनाया, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी दिखाया गया, ठीक है। तो बाहर से हम लोग चलेंगे तो सर्विंग होगा, आर्मरिंग होगा, वेडिंग होगा, फिर लेड सेट होगा जैसा कि आपको मालूम है। उसके बाद कंडक्टिंग बेल्ट है। कंडक्टिंग बेल्ट मतलब वही हो गया, यानी कि तीनों को देख लो, ये एक कोर हो गया, 2 कोर हो गया, 3 कोर हो गया, है ना। और ये तीनों को एक जगह इकट्ठा कर करके फिर इसको हम लोग रैपिंग कर देते हैं, टेप से उसको बांध देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिंग बेल्ट हो गया, है ना। पेपर इंसुलेशन है, बीच में कंडक्टर है, और इसको पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोर। तो कोर में क्या क्या चीज आ गया जी, कंडक्टर आ गया, इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया, और फिर मेटेलिक सीट भी हो गया। ये कंस्ट्रक्शन में याद रखेंगे कि एच टाइप में क्या क्या चीज आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ से समझिए चीजों को, देखिए देखिए, यदि हम बाहर से आप बात करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सर्विंग, आर्मरिंग, वेडिंग, तब सीट, तब इंसुलेटर, तब कंडक्टर। और इस साइड से जाएंगे तो क्या मिलेगा, पहले कंडक्टर मिलेगा, इंसुलेटर मिलेगा, सीट मिलेगा,
वेडिंग होगा, आर्मरिंग होगा और सर्विंग होगा। इन दोनों तरीका से आप इसको पढ़ कर रखिएगा, समझ कर रखिएगा कि कंडक्टर तरफ से चल रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं। मतलब ये भीतर से बाहर की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये बाहर से फिर भीतर की ओर। कहने का मतलब हो गया, ऐसा मत समझिए कि कोई रूम में हम जा रहे हैं, रूम से आ रहे हैं। मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल जब काटा गया है तो जो सेंटर है वहां से यदि हम बात करें तो सेंटर पर देखेंगे तो पहले हमको कंडक्टर मिल जाएगा, आगे बढ़ेंगे तब इंसुलेटर मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको सीट मिलेगा, फिर वेडिंग होगा, फिर आर्मरिंग होगा, फिर सर्विंग होगा। और यदि हम सेंटर से ना चल करके बाहरी आवरण से चले, जिसको ऐसे हम पकड़ रखे हैं, यदि ऐसे बात करें तो जिसको हम लोग पकड़ते हैं वो क्या हो गया, सर्विंग हो गया, फिर आर्मरिंग हो गया, वेडिंग हो गया, सीट हो गया, पेपर इंसुलेटर हो गया और फिर कंडक्टर हो गया। बातें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आइए, तो उसी टाइप में इसमें बताया गया है कि देखो सबसे पहले सर्विंग बाहर से चल रहे हैं, आर्मरिंग, वेडिंग, सीट। अब अंदर आ जाएंगे हम लोग सीट के अंदर तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में यहाँ पर वही बोल रहा है कि तीनों कंडक्टर को एक साथ बांधा गया है तो बेल्ट बोलते हैं उसको, कंडक्टिंग बेल्ट हो गया। और अंदर जा रहे हैं तो पेपर इंसुलेटर, वन बाई वन को देखेंगे हम लोग और बीच में देखेंगे तो क्या है, कंडक्टर है। बात है समझ में। ये एच टाइप का क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कौन बताया था, तो एच हॉच स्टैटर बताया था, एच हॉच स्टैटर बताया था। इन्हीं के नाम पे एच टाइप बोला गया कि एच टाइप का ये क्या है, केबल है। आइए आगे चले। ईच कोर इज इंसुलेटेड बाय लेयर ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर। इसमें भी वही बात है, जिस टाइप जस्टिस के पहले वाला पढ़े, इसमें भी प्रत्येक जो कोर है उसको हम लोग इंसुलेशन करेंगे। जब भी इंसुलेशन करेंगे इम्प्रेग्नेटेड पेपर से करेंगे। किससे करेंगे, इम्प्रेग्नेटेड पेपर से ना। प्रत्येक कोर को संसेचित कागज की परतों द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है। द इंसुलेशन ऑन ईच कोर इज कवर्ड विद द मेटेलिक स्क्रीन विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ है परफोरेटेड एल्युमिनियम फॉयल। क्या बोला, प्रत्येक कोर पे इंसुलेशन एक धातु की स्क्रीन से ढका होता है जिसमें आमतौर पर एक छिद्रित एल्युमिनियम पन्नी होती है। बातें समझ में आ रही होगी आपको। जल्दी से इसको पहले नोट करिए, और गला बज रहा है, पानी पी लेता हूँ। बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए, आ रहा है समझ में सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विशेष कुछ नहीं है, फुल्ली थ्योरेटिकल टाइप का है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं है। इन एडिशनल कंडक्टिंग बेल्ट, अच्छा जो बेल्ट के बारे में बोले, कंडक्टिंग बेल्ट के बारे में बोले है ना, वह बेल्ट किस चीज का होगा, कॉपर ओवन फाइबर टेप इज रैप्ड अराउंड द थ्री कोर्स। तीनों कोर, तीनों कोर कहने का मतलब देख लो, यही तीनों कोर की बात कर रहे थे हम लोग। देखो यही कंडक्टिंग बेल्ट, कंडक्टिंग बेल्ट देख रहा है ना। तो एच टाइप में जो कंडक्टिंग बेल्ट बनाएगा ये किस चीज का रहेगा, याद रखना किस चीज का रहेगा। ये क्या हो गया रे भाई, चलिए यही पे थे हम लोग। इस कंडक्टिंग बेल्ट के बारे में बोल रहे थे ना, कंडक्टिंग बेल्ट के बारे में बोल रहे थे। ये जो कंडक्टिंग बेल्ट है इसको बताया गया है, इस पॉइंट में बताया गया। देखो एन एडिशनल कंडक्टिंग बेल्ट, एडिशनल कंडक्टिंग बेल्ट जो हो गया कॉपर ओवन फाइबर टेप होता है। याद रखना, मटेरियल कभी कभी पूछ देगा, इसलिए बगल में लिख दिए हैं। कंडक्टिंग बेल्ट किस चीज का बना होता है, एच टाइप में जो कंडक्टिंग बेल्ट होता है वो किस चीज का बना होता है, तो बताइएगा कॉपर ओवन फाइबर टेप इज रैप्ड राउंड द थ्री कोर्स। इंपॉर्टेंट है, सब लाइनिंग कर लीजिएगा आप लोग। द केबल, द केबल हैज नो इंसुलेटिंग बेल्ट बट लेड सीट, है ना। इंसुलेटिंग बेल्ट नहीं होता, याद रखिएगा। यही दोनों में फर्क है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। ध्यान से देखना, कंडक्टिंग बेल्ट होता है, एच टाइप में क्या होता है, कंडक्टिंग बेल्ट। यही सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव होगा, फंसना मत, है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
ऐसे तो प्रायः हर बेल्ट में, हर जगह जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, इंसुलेटिंग बेल्ट होता है। देख लो यहाँ पर स्पष्ट है, द केबल हैज नो इंसुलेटिंग बेल्ट बट लेड सीट होगा, वेडिंग होगा, आर्मरिंग होगा एंड सर्विंग फॉलो द यूजेस। बातें समझ में आई आपको? नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग, गलती नहीं होना चाहिए। आ जाओ फिर से, आप देखिएगा यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, ये जो सिंगल सिंगल कोर हो गया, ये तीनों मिल गया तो 3 कोर हो गया, और तीनों कोर को यहाँ पर हम लोग इंसुलेटिंग बेल्ट से रैपिंग करते थे, यानी लपेटते थे या बांधते थे, जो भी बोलिएगा इसको। लेकिन यहाँ पर यदि एच टाइप हम लोग केबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर इंसुलेटिंग बेल्ट ना होकर के क्या रहेगा, कंडक्टिंग बेल्ट रहेगा। और ये जो कंडक्टिंग बेल्ट होगा ये किस चीज़ का बना रहेगा, याद रखिएगा, किस चीज़ का बना रहेगा, तो कॉपर ओवन फाइबर टेप का। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन करिएगा, हम इंडिकेट करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्पष्ट बोला, केबल में कोई इंसुलेटिंग बेल्ट नहीं है, लेकिन लीड सीट होगा, वेडिंग होगा, आर्मरिंग होगा और सर्विंग होगा। जैसे रहता उसी तरह से चलते रहेगा। बातें समझ में आई? एच टाइप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे चलेंगे, फुली थ्योरेटिकल टाइप का पोर्शन है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें बोलिएगा कि मैथमेटिक्स का मजा आ जाए, जैसा कि मशीन वगैरह पढ़ रहे थे तो उस तरह तो होने वाला है नहीं, है ना। थोड़ा सा कभी नहीं बोलता, कभी खट्टा कभी मीठा, मतलब कहीं कहीं आपको थ्योरेटिकल मिलेगा और कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स टाइप का मिलेगा। अब इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पोर्शन मिलेगा आपको, इंसुलेशन पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ लेना है। लेकिन हम देख लेंगे कि आपका सिलेबस में थोड़ा सा कहाँ तक वो टच कर रहा है। ऐसे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत पूछा जाता है ना, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आइए अगला टाइप जो देखेंगे, एसएल टाइप केबल। क्या देखेंगे? एसएल टाइप, यानी कि सेपरेटेड लीड, है ना। आइए बात करते हैं फिगर में। फिगर शोन द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ ए 3 कोर एसएल टाइप केबल। एसएल का क्या होगा? सेपरेटेड लीड, नहीं सेपरेटेड लीड। अब देखिए इसमें लीड जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले देखो, बाहरी आवरण से जाएंगे तो सर्विंग हो गया, आर्मरिंग हो गया, अंदर आएंगे तो कॉटन का टेप होगा। इसके पहले वाला हम क्या देखें, कंडक्टिंग टेप था, नहीं या बेल्ट था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में कंडक्टर है और लेड, लेड का क्या है, कवरिंग है। आप इसको देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सेपरेट है, एसएल का मतलब हो गया सेपरेट। सेपरेट लेड क्या हो जाएगा जी, लेड जो है हमारा है सेपरेट है, अलग अलग है ना। यहाँ जो लीड देख रहे हैं ना, ये लीड तीनों आपस में क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है, इसीलिए इसको एसएल टाइप बोला गया। इट इज ए बेसिकली एच टाइप केबल। ये बेसिकली जो है मूल रूप से एच टाइप केबल है, बट यानी कि लेकिन स्क्रीन अराउंड ईच कोर इंसुलेशन इज ए कवर्ड बाई इट्स ऑन लीड सीट। लेकिन वही बोल रहा है, लेकिन प्रत्येक कोर इंसुलेशन के चारों ओर स्क्रीन अपने स्वयं के लीड सीट द्वारा कवर की गई है। ये बेसिकली जो देखोगे तो तुमको लगेगा कि एच टाइप का ही है, लेकिन फर्क कहाँ पे है, तो फर्क यहाँ पे है, एक ही फर्क बोल रहा है कि व्हाट द स्क्रीन अराउंड ईच कोर इंसुलेशन इज ए कवर्ड। प्रत्येक कोर जो है इंसुलेशन से कवर है, वाई इट्स ऑन लीड सीट, खुद के लीड सीट से, है ना। मतलब खुद के लीड सीट से क्या है, वो आपस में तीनों क्या है, कवर है। देर इज ए नो ओवरऑल लीड शेयर बट ओनली आर्मरिंग एंड सर्विंग आर प्रोवाइडेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला कि देर आर नो ओवरऑल लीड सेट। ओवरऑल लीड के लिए क्या है, कोई सेट नहीं है, लेकिन आर्मरिंग एंड सर्विंग आर प्रोवाइडेड, कोई समग्र लीड सेट नहीं है, लेकिन केवल आर्मरिंग और सर्विंग प्रदान की गई है। समझ में आ रहा होगा या नहीं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर बोला कि इसमें कोई लेड सीट नहीं है। देख लो इसमें जो देख रहा है, यहाँ पर कंडक्टर है, कंडक्टर के बाद ये इंसुलेटिंग मटेरियल दिया गया है ना। आगे बढ़ेंगे, कॉपर से क्या, सॉरी कॉटन से क्या कर दिया गया है, टैप कर दिया गया है, कवरिंग कर दिया गया है, आर्मरिंग है, सर्विंग है। एसएल टाइप का मतलब ही होगा सेपरेट लीड है। क्या है, सेपरेट लीड है। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और है उसी में। द एसएल टाइप केबल्स हैव टू मेन एडवांटेज ओवर एस टाइप केबल।
दो गो इसका एडवांटेज है एच टाइप के तुलना में भाई। कौन कौन है आइए देखते हैं। क्या बोला कि एच एल सॉरी एच एल नहीं एस एल प्रकार के केबल में एच प्रकार के केबल की तुलना में दो मुख्य लाभ है। कौन कौन लाभ है भाई? तो फर्स्ट है द सेपरेट सीट मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए कोर टू कोर ब्रेकडाउन। अच्छा, इसमें क्या है कि बोलता है क्या कि सेपरेट सीट होने की वजह से मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कोर टू कोर ब्रेकडाउन, मैंने सबसे पहले अलग अलग म्यान कोर टू कोर टूटने की संभावना कम होती है ना। ऐसे क्या होता है कि अलग अलग कोर होता है ना, तो जल्दी से वो ब्रेक डाउन कर सकता है कोर बाई कोर। लेकिन इसमें ये फायदा है कि तीनों क्या है एक साथ में है, तो टूटने का संभावना कम होता है। सेकेंडली क्या है, वेंडिंग ऑफ केबल बिकम इजी। अच्छा, मोड़ना हमको हमारे लिए क्या है, आसान है ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ ओवरऑल लेड सीट, है ना। बातें समझ आ रही है? मोड़ना हमारे लिए, बेंडिंग करना हमारे लिए क्या आसान है। क्यों आसान है? तो इसमें ओवरऑल लेड सीट क्या है, एलिमिनेट है, गायब है, नहीं है। हाइवर जबकि दैट डिसएडवांटेज, अच्छा कुछ अवगुण भी है, इज दैट द थ्री लीड सेट्स ऑफ एस एल यानी सेपरेट लीड केबल्स आर मच थिनर देन सिंगल सीट ऑफ एच केबल। यानी इसमें जो बताया जा रहा है आपको कि इसका कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है? कहता है हालांकि इसका नुकसान यह है कि एस एल केबल के तीन लीड सीट एच केबल के एकल सीट की तुलना में बहुत पतले होते हैं। यानी इंसुलेशन का यहाँ बात कर रहा है ना, जो थिकनेस है वो क्या हो रहा है, बहुत पतला होता है। इसीलिए इसके निर्माण में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे हम एसएल टाइप का, तो थोड़ा सा केयर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके तुलना में, किसके तुलना में, एच के तुलना में इसमें जो हमारा है थिकनेस थिन लेयर का बनता है। एसएल केबल है जो है थिनर देन सिंगल सीट ऑफ एच केबल। तो दो हम लोग देख लिए, थर्ड देखेंगे प्रेशर केबल। क्या देखेंगे? प्रेशर केबल। तो फर्स्ट वाला जो वेल्डिंग देखे थे हम लोग, वेल्टेड जो था वो क्या था, 11 किलो वोल्ट के लिए। फिर क्या था हमारा, वेल्टेड जो था 11 किलो वोल्ट के लिए था। स्क्रीन जो था 22 से 66 किलो वोल्ट था। और अब हम लोग देखेंगे प्रेशर केबल, ये जो है फॉर वोल्टेज बियॉन्ड 66 किलो वोल्ट, यानी कि 66 किलो वोल्ट से ऊपर, 66 किलो वोल्ट से जैसा ही ऊपर आएगा, 66 किलो वोल्ट से जैसा ही ऊपर आएगा प्रेशर केबल का यूज करेंगे। सॉलिड टाइप केबल आर unreliable because there is a danger for breakdown of insulation due to the presence of void। क्या बोला कि दबाव केबल यानी प्रेशर केबल जो है 66 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए ठोस प्रकार के केबल अविश्वसनीय होता है, क्योंकि रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण इंसुलेशन के टूटने का खतरा होता है। जैसे कि अब हाई वोल्टेज आता है ना, हाई वोल्टेज करेंगे तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन कर सकता है, नहीं? तो ये सब उसमें क्या रहता है, खतरा बना रहता है कि इंसुलेशन कहीं ब्रेकडाउन ना कर जाए। व्हेन द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन 66 किलो वोल्ट प्रेशर केबल आर यूज्ड। याद रखिएगा, जब ऑपरेटिंग वोल्टेज 66 किलो वोल्ट से अधिक होता है तो दबाव केबल का उपयोग किया जाता है। प्रेशर केबल कहाँ से हम लोग यूज करेंगे, तो 66 किलो वोल्ट से जैसा ही ऊपर वोल्टेज हो जाएगा तो हम लोग प्रेशर केबल का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये तीनों आएगा, याद रखिएगा। और एच टाइप में क्या होता है, एसएल टाइप में क्या होता है, इन सारे का विभेद आपको मालूम होना चाहिए। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको क्रिएट करेगा। टू टाइप ऑफ प्रेशर केबल। अच्छा, प्रेशर केबल भी जो दो टाइप का, एक क्या है ऑयल फिल्ड केबल और गैस प्रेशर केबल। दो टाइप का, ये दो प्रकार के होते हैं ना प्रेशर केबल। तेल से भरे केबल और गैस प्रेशर केबल आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। दो टाइप के, याद रखिएगा, ऑयल और गैस प्रेशर केबल जैसा ही आएगा। ये दो टाइप का, एक ऑयल से प्रेशर बनाया जाएगा, एक गैस से प्रेशर बनाया जाएगा। आ रहा समझ में? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर केबल बोलते हैं। ऑयल फिल्ड केबल्स और या फिर गैस प्रेशर केबल। आइए अब हम लोग वन बाई वन देखें। आइए ऑयल फील्ड केबल पे आ जाए। ऑयल फील्ड पे आते हैं हम लोग, है ना। ऑयल फील्ड यानी कि तेल भरना है हमको, तेल से भरे केबल। इन सच टाइप ऑफ केबल चैनल्स और डक्ट आर प्रोवाइडेड इन द केबल फॉर ऑयल सर्कुलेशन। अच्छा, ऑयल का सर्कुलेशन होने के लिए आपको उसमें एक चैनल बनाना पड़ेगा।
कहता है इस प्रकार के केबल में तेल परिसंचलन के लिए केबल में चैनल या नलिकाएं प्रदान की जाती है, जिससे क्या हो, तेल यानी कि प्रेशर। कभी कभी देखना कहीं आपको मिलेगा या कभी कभी उस तरह का देखे होंगे, कोई केबल देखेगा तो वहां से देखेगा कि चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता रहेगा, यानी वही जो ऑयल प्रेशर वाला वो कॉइल होगा तो वहां से बाहर आता रहेगा। कभी कभी देखिएगा कि कॉइल जब बिछाया जाता है ना तो आप जाकर नज़दीक में देखेंगे, कभी कभी ऐसा आपको मिल सकता है, ऐसी घटना आपके साथ देखने को मिल सकता है। तो पता चल जाएगा कि अच्छा ऑयल उसमें डाला हुआ है, कहेगा कि तेल कहाँ से आ रहा है ना। एक्चुअली क्या है, ऑयल फिल्डेड केबल है, तेल से भरे केबल है, ठीक है। द ऑयल अंडर प्रेशर, है ना, ऑयल अंडर प्रेशर, कैसा प्रेशर जी, इट इज द सेम ऑयल यूज्ड फॉर इम्प्रेगनेशन। कहता है कि दबाव में तेल यह वही तेल है जिसका उपयोग संसेचित के लिए किया जाता है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर समझते हो ना, इम्प्रेग्नेटेड पेपर में जो ऑयल यूज होता है वही तेल यहाँ रखना है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा रख देना है। कीप constantly supplied to the channel by means of external reservoir placed at a suitable distance। कितना डिस्टेंस होना चाहिए, से 500 मीटर along the route of the cable, यानी केबल के रूट में ही। क्या बोल रहा है कि दबाव में तेल यानी वही तेल जिसका उपयोग संसेचन के लिए किया जाता है को केबल के मार्ग के साथ उपयुक्त दूरी, कितना दूरी होना चाहिए भाई, तो 500 मीटर पर रखे गए बाहरी जलाशय के माध्यम से चैनल में लगातार आपूर्ति की जाती है। मतलब हम एक अभी जस्ट फिगर देखेंगे तो हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे हमको एक चैनल बना रहता है। चैनल का मतलब होता है कि एकदम उसका रास्ता या नली बना रहता है, उसी नली से आपका उस प्रेशर में आपका ऑयल फ्लो करते रहेगा, है ना, और बीच में आपका कंडक्टर रहेगा। आइए उस फिगर को देखें और समझने का प्रयास करें हम लोग। अच्छा, फिगर के पहले हम लोग समझ जाएंगे कि ऑयल फील्ड जो केबल है उसको भी तीन डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। प्रेशर केबल का देखो 2 टाइप में, ऑयल और गैस। ऑयल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया। अब इसका फिगर हम लोग देखेंगे। 3 पार्ट में क्या क्या है, तो सिंगल कोर कंडक्टर चैनल है, सिंगल कोर सीट चैनल है और 3 कोर फिलर स्पेस चैनल है। 3 कोर फिलर स्पेस चैनल है, ये तीनों याद रखिएगा। ये तीनों किसका पार्ट है जी, ऑयल का पार्ट है, ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए, इसी फिगर की हम बात कर रहे थे, ये जो है ऑयल फील्ड केबल है, लेकिन इसमें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो तीनों फिगर को हम आपके सामने रखेंगे ताकि फिगर से विभेद कर पाए और कुछ समझने का प्रयास हो पाए, है ना। सिंगल कोर कंडक्टर चैनल, आइए सिंगल कोर, ध्यान से देखिएगा, बीच में ही देखो, बीच में ही क्या है, ऑयल का डक्ट है और उसके किनारे में क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, देख लो ये कंडक्टर है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, पेपर का इंसुलेशन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, लेड का सीट मिलेगा, फिर बेंडिंग, फिर सर्विंग। आ रहा समझ में। इस पेपर को याद रखिएगा, सिंगल कोर कंडक्टर चैनल है, ऑयल फील्ड केबल है। क्या बोलता है ये, कहता है फिगर शो द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द सिंगल कोर कंडक्टर चैनल ऑयल फील्ड केबल। तो हम तो देख लिए, समझ गए। अब जो इसमें बोलता है कि चित्र में एकल कोर कंडक्टर चैनल तेल से भरे केबल के निर्माण संबंधी विवरण दिखाया गया है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे ना। यही आपका क्या है, सिंगल कोर कंडक्टर है। द ऑयल चैनल इज ए फॉर्म एट द center by standing the conductor wire around a hollow cylindrical steel spiral tape। ध्यान से देखो क्या बोला, स्पष्ट देख लो क्या बोला है, कंडक्टर जो है विथ, कंडक्टर जो है विथ ए राउंड ए हॉलो सिलेंड्रिकल स्टील स्ट्रिप टेप। कैसा टेप है जी, ध्यान से देखो, स्पष्ट लिख दिया है, अराउंड ए हॉलो सिलेंड्रिकल स्टील स्ट्रिप टेप है। इसी में आपको क्या रहेगा, ऑयल रहेगा। तेल चैनल को कंडक्टर तार को खोखले बेलनाकार स्टील सर्पिल टेप के चारों ओर फंसाकर केंद्र में बसाया जाता है या बनाया जाता है। देख लीजिए, यही वो पार्ट है, आपको यही वो पार्ट है। ऑयल यहाँ पर रहेगा, हॉलो सिलेंड्रिकल है, और इसके किनारे में क्या रहेगा, आपका कंडक्टर रहेगा, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आता है सिंगल कोर कंडक्टर चैनल में क्या आएगा,
तो यही आएगा। सिलेंड्रिकल हॉलो होता है या सॉलिड सिलेंडर होता है ना। तो देखिएगा, बताइएगा क्या होता है जी। हॉलो सिलेंड्रिकल स्टील स्ट्रिप होता है, अंडरलाइन कर लेना है इसको। द वाइल अंडर प्रेशर इज सप्लाई टू द चैनल बाई मीन्स ऑफ एक्सटर्नल रिजर्वायर। क्या बोला, दबाव में तेल बाहरी जलाशय के माध्यम से चैनल को आपूर्ति करता है ना। उस चैनल में तेल आना चाहिए, कहाँ से आएगा, तो एक्सटर्नली जो रिजर्वायर होगा वहां से हम उसको कंटिन्यू सप्लाई देते रहेंगे, है ना, प्रेशर के वजह से। As the channel is made of a spiral steel tap, it allows the wire to protect percolate between copper stands to the wrap insulator। चूंकि चैनल सर्पल टेप से बना है, यह तेल के तांबे के तारों के बीच लपेटे गए इंसुलेटर तक रिसने देता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है ये कि जो आपका प्रेशर पड़ेगा उस पे, जिसके वजह से उस प्रेशर से वाइल जो है चैनल में फ्लो करेगा और वहाँ पे जो ये रिसाव करेगा। क्या बोला कि चैनल जो है सर्पिल स्टील टेप से बना है। किसे, सर्पिल स्टील टेप से बना है। यह तेल को तांबे के तारों के बीच लपेटे गए इंसुलेशन तक रिसने देता है। नहीं, धीरे 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 क्या करेगा, उसके पास क्या होगा, पहुंच जाएगा तांबे के तार के पास। द वाइल प्रेशर, यानी प्रेशर से ही वाइल आ रहा है, कंप्रेस द लेयर ऑफ ए पेपर इंसुलेशन एंड प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वाइड फॉर्मेशन। तेल का दबाव कागज के इंसुलेशन की परतों को संकुचित करता है और शून्य निर्माण की संभावना को रोकता है ना। इंसुलेशन को क्या करेगा, वो शून्य का जो संभावना होगा उसको क्या कर देगा, ये रोक देगा। द सिस्टम इज टू डिजाइन, सिस्टम is so designed that when the wire get expanded due to the increase in cable temperature, the exact wire collect in the reservoir। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब केबल के तापमान में वृद्धि के कारण तेल फैलता है तो अतिरिक्त तेल जलाशय में इकट्ठा हो जाता है। मतलब कंस्ट्रक्शन उसका इस प्रकार से किया गया है कि जैसा ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब हीट हो जाएगा, तो हीट जब होता है तो हीट के साथ साथ प्रेशर भी वहाँ पर है, तो तेल में एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा। तो वहाँ से तेल जो है ना, एक तो है कि बाहर से अंदर आएगा, एक हो गया कि अंदर से भी बाहर जाएगा। तो बाहर जाएगा तो रिजर्वायर में जाएगा, जब कमी होगा तो रिजर्वायर से बोल लेगा। इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब बताएगा कि सर ये कैसे हम लोग देखें, क्या करें, है ना। तो केबल जब यहाँ, केबल का जब जहाँ पर लैंडिंग किया जाएगा, मतलब कि जो लेइंग किया जाएगा, जहाँ पर केबल को बिछाया जाएगा, वहाँ पर भी हम लोग इसको देख करके समझ सकते हैं, है ना। सेकंड है सिंगल कोर सीड चैनल, एकल कोर मैन चैनल जिसको बोलते हैं। इस फिगर में देखिए और समझिए। सिंगल कोर है, मात्र एगो है। अब देखो वाइल का चैनल है बना हुआ, बीच बीच में इसमें क्या रहेगा, तेल रहेगा, और बीच में जो क्या है, इंसुलेशन है, यानी पेपर का इंसुलेशन है, और बाहर में क्या है, सीट है। यानी कि ये जो देख रहे हो बीच बीच में वाइल का चैनल है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कोर। मतलब एक बीच में नजर आ रहा है, एक ही को हमारा कंडक्टर होगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, सिंगल कोर बोलेंगे। सिंगल कोर सीट चैनल। आइए इसमें देखें हम लोग। फिगर शो द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ द सिंगल कोर सीट चैनल वाइल फील्ड केबल है। दिस in this type of cable the conductor is a solid similar to that of a solid cable and is a paper insulation। क्या बोला कि इस प्रकार के केबल में कंडक्टर ठोस केबल के समान ठोस होता है ना, और पेपर इंसुलेटेड होते हैं। याद रखना, पेपर इंसुलेटर। सिंगल कोर सीटेड केबल में जो इंसुलेशन यूज होता है, कौन सा इंसुलेशन यूज होता है जी, पेपर इंसुलेशन। फाइबर वाइल डक्ट आर प्रोवाइडेड इन द मेटालिक सीट एज शोन। हालांकि दिखाया गया अनुसार धातु के शीर्ष सीट में तेल निकाय प्रदान की जाती है। ये जो दिखाया जा रहा है वाइल का चैनल है, और यहाँ जो इंसुलेशन है ये आपका क्या है, पेपर का इंसुलेशन है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, टाइप देखना है, उसमें ये देखना है कि किस में हमको इंसुलेशन जो है पेपर इंसुलेशन यूज हुआ है या फिर इम्प्रेग्नेटेड पेपर इंसुलेशन में यूज हुआ है।
यही मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा। अगला है 3 कोर फिलर शेप चैनल, 3 कोर भराव स्थान चैनल, 3 कोर के बारे में बोल रहा। इसके पहले देखे तो सिंगल कोर था, अब देखो यहाँ पर 3 कोर अलग अलग आ गया। उस समय जो वायल के लिए चैनल था इसके किनारे किनारे देख रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या है, कंडक्टर के जस्ट बगल में आ जाएगा, वायल का डक्ट आ जाएगा, है ना। और इसमें भी हमारा क्या होगा, पेपर का इंसुलेशन होगा। यहाँ पर भी पेपर का इंसुलेशन, 3 कोर में भी और सिंगल कोर में। फील्ड स्पेस चैनल है ना, स्पेस में ही आपको क्या कर दिया गया है, उस चैनल को बना दिया गया जहां पे हम लोग उसमें तेल भरेंगे। क्या भरेंगे, तेल भरेंगे। आ रहा समझ, अब जाके ये सर्कुलर नजर आ जा रहा है। तो देखिए इन द 3 कोर वायल फिलर केबल shown in figure, the वायल डक्ट आर लोकेटेड इन द फिलर स्पेस। चित्र में दिखाए गए 3 कोर तेल भराव केबल में तेल नलिकाएं भराव स्थान में स्थित है। देखो जहां पे ये जो 3 कोर हम लोग यूज किए और 3 कोर यूज करने के बाद इसको सर्कुलर बनाना है, सर्कुलर बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते थे, जूट डाल देते थे। तो जूट के जगह पे क्या करना है, एक चैनल बना देना और उसी चैनल में हम लोग को तेल डाल देना, तो ये सर्कुलर नजर आ ही जाएगा। वायल का डक्ट बना दिए हैं, उसी में हम लोग क्या करेंगे, तेल डाल देंगे। नहीं, ये चैनल छिद्रित धातुओं रिबन ट्यूबिन से बने होते हैं, याद रखिएगा। दिस चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ ए परफॉर्म मेटेलिक रिबन ट्यूबिंग एंड आर एट अर्थ पोटेंशियल। आर एस में पूछता है कि ये जो चैनल बनाया गया किस चीज का बना होता है, तो बोलना होगा मेटल रिबन ट्यूबिंग का, ठीक है। ये सब पूछता है, छिद्रित धातु रिबन ट्यूबन, ठीक है, इसी का बना होता है। 3 कोर फिलर स्पेस चैनल, आया समझ में। अब देखिए इसमें भी, इसका भी कुछ एडवांटेज है। 3 वायल फिलर केबल का भी क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि फॉर्मर ऑफ वाइड एंड आयनाइजेशन आर अवॉइड। मैंने बोलता है कि यहाँ जो है रिक्त स्थान जो है, सबसे पहले रिक्त स्थान और आयनीकरण का निर्माण टाला जाता है, यानी कि अवॉइड हो जाता है, आयनाइजेशन जो है यहाँ पर नहीं हो पाता है। सेकंड जो है ना, सेकंड जो है एवल टेम्परेचर रेंज एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आर इंक्रीज्ड। क्या बोला दूसरा, कि स्वीकार्य जो तापमान का जो सीमा है और प्रावैद्युकी का जो शक्ति है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। और टेम्परेचर का जो परमिशन है, टेम्परेचर का जो रेंज होता है ना, कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सह पाएगा। नहीं तो वैसा यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बीच में जब तेल आ जाता है ना, तो टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है इसमें, ये इसके लिए बेनिफिट होता है। और तीसरा जो हो गया है ना, इफ़ देयर इज ए लीकेज, यहाँ पर जो लीकेज है, रिसाव का जो संभावना है, द डिफेक्ट इन द लीड सेट है ना इज वंस इंडिकेटेड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थ फॉल्ट इज डिक्रीजेस। तीसरा है कि, तीसरा जो बता दिया, ये लाभ जो है, यदि रिसाव होता है तो लीड सीट में दोष तुरंत संकेतित हो जाता है और पृथ्वी दोष की संभावना कम हो जाती है। पृथ्वी दोष का मतलब अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट भी आपको इसमें कम नजर आएगा। ये आपको लिए बेनिफिट है, इसके लिए वायल फील्ड वाले के लिए। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्या है, तो इनिशियल कॉस्ट हाई है और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लेइंग है, यानी कि बिछाने में बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। आ गया होगा समझ में। तो ये जो हम लोग देखे थे प्रेशर केबल में वायल वाला का, अब हम लोग देखेंगे गैस पेपर का, है ना, यानी गैस प्रेशर केबल का। तो गैस प्रेशर जो केबल है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू अ स्टेप अप आयनाइजेशन इनसाइड द वाइड इंक्रीजेज एज द प्रेशर इज इंक्रीजेज। बोलता है कि दबाव बढ़ाने पे, जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है, हम लोग का गैस प्रेशर नहीं पढ़ना है, दबाव बढ़ाने पर शून्य के अंदर, शून्य का मतलब उस केबल के अंदर जैसे ही प्रेशर होगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा। दबाव बढ़ने पर शून्य के अंदर आयनीकरण स्थापित करने के लिए आवश्यक वोल्टेज बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन होना, इसके कारण हमको वोल्टेज को भी बढ़ाना होगा। देयरफॉर, इसलिए
If ordinary cable is subjected to a sufficient high pressure, then the ionization can be altogether eliminated. क्या बोला कि यदि साधारण केबल को पर्याप्त उच्च दाब के अधीन किया जाता है तो आयनीकरण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है. एट द सेम टाइम यानी उसी समय द इंक्रीज प्रेशर को जो बढ़ाया गया है प्रोड्यूसर रेडियल कंपोजिशंस विच टेंस टू क्लोज एनी वाइड. साथ ही बढ़ा हुआ दबाव रेडियल संपीड़न उत्पन्न करता है जो किसी भी शून्य को बंद कर देता है, यानी वैक्यूम जो क्रिएशन हुआ था वाइड कर दिया जाएगा. दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ गैस प्रेशर केबल. यही गैस प्रेशर के लिए अंतर्निहित सिद्धांत है. फिगर में दिखाया गया है, यही आपका क्या है, गैस प्रेशर केबल. कहता है कि फिगर शो द सेक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर केबल डिजाइन बाय हॉचस्टाटर वोगल और एंड वर्डेन. ये तीनों द्वारा डिजाइन किया गया है. ये तीनों साइंटिस्ट है, तीनों का नाम याद रखिएगा. ये पूछता है कि गैस वाला जो गैस प्रेशर केबल जो है कौन डिजाइन किया था, तो याद रखिएगा उन्हीं का नाम पर पढ़ा. ये तीनों भाग को अलग अलग नाम दे दिया गया है. चित्र में होचस्टाटर, वोगल और वेडोन द्वारा डिजाइन किए गए बाहरी दबाव के केबल का अनुभाग दिखाया गया है. ठीक है, देख लो यही केबल का ये तीनों भाग इस प्रकार से दिखाया जाएगा. और इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है. ये पूछता है शेप कैसा नजर आ रहा, ट्रायंगुलर नजर आ रहा. शेप कभी कभी आपसे पूछेगा तो बताइएगा ट्रायंगुलर होता है. ठीक है, द कंस्ट्रक्शनल of the cable is similar to that of ordinary solid type except that is the triangular shape and the thickness of the lead sheet is 75% that of solid cable. केबल का निर्माण एक साधारण ठोस प्रकार के केबल के समान है सिवाय इसके लिए यह त्रिकोणीय आकार का है और शीशा आवरण की मोटाई ठोस केबल की 75% है. दोनों पॉइंट याद रखिएगा. सबसे पहला पॉइंट इसमें ये याद रखिए ट्रायंगुलर शेप होता है और लेड सीट जो है वो 75% क्या होता है, लेड सीट का थिकनेस 75% होता है किससे, सॉलिड वाला से. ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए. अब जो है इतना हम लोग देख चुके हैं तो अभी हम लोग सिर्फ यही देखें कि हमारा जो केबल जो था 3 फेज सर्विस के लिए तो तीन टाइप का देखे थे. वेल्टेड देख लिए, स्क्रीन्ड देख लिए और प्रेशर केबल देख लिया. और प्रेशर में हम लोग क्या देख लिए, वाइल और गैस. ये 3-4 टाइप का जो अभी हम लोग देखें ये माइंड में रखेंगे. अब जो हम लोग करेंगे मतलब कि अब केबल को हम लोग क्या कर दिए, 3 फेज केबल को हम लोग सर्विस के रूप में यूज किए 3 फेज सर्विस के लिए. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बिछाने का प्रयास करेंगे, यानी कि लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल. अगला जो हेडिंग लगाएंगे हम लोग लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल. अच्छा, उसके पहले हमारे पास 2-3 पॉइंट और होंगे, इसको भी नोट कर लीजिएगा. द ट्रायंगुलर सेक्शन रिड्यूस द वेट एंड गिवन लो थर्मल रेसिस्टेंस बट द मेन रीजन फॉर द ट्रायंगुलर शेप इज दैट द लीड सेट एक्ट एज ए प्रेशर मेंबर्स. क्या बोला कि त्रिकोणीय खंड वजन कम करता है. अच्छा, त्रिकोणीय खंड जो होगा वजन कम करता है और कम तापीय प्रतिरोध देता है. अच्छा, थर्मल रेसिस्टेंस भी क्या हो गया, इसका कम हो गया. लेकिन त्रिकोणीय आकार का मुख्य कारण यह है कि शीशा म्यान एक दबाव झिल्ली के रूप में कार्य करता है. पॉइंट को याद रखेंगे. द सीट इज प्रोटेक्टेड बाय द थिन मेटल टैप. द केबल्स इज लेड इन द गैस टाइट स्टील पाइप. म्यान एक पतली धातु टेप द्वारा संरक्षित है. केबल को गैस तंग स्टील पाइप में रखा गया है. अच्छा, उसमें 2-3 पॉइंट्स और होंगे, उनको भी हम लोग नोट करेंगे. क्या बोलता है, द पाइप इज फिल्ड विद द ड्राई नाइट्रोजन गैस. देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. पाइप में जो हम लोग है ड्राई नाइट्रोजन गैस 12 to 15 एटमोसफेयर है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर रखेंगे. कितना, 12 से 15.
पाइप को 12 से 15 वायुमंडलीय में सूखी नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, वायुमंडलीय दाब है ना 12 से 15। द गैस प्रेशर प्रोड्यूसेस रेडियल compressor and close the void that may have formed between the layer of a paper insulation। गैस का दबाव रेडियन संपीड़न पैदा करता है और कागज के इंसुलेशन की परतों के बीच बनने वाले रिक्त स्थानों को बंद कर देता है। Such cables can carry more load current and operating at a higher voltage than normal cable। ऐसे केबल सामान्य केबल की तुलना में अधिक लोड करंट ले सकता है और उच्च वोल्टेज पर कम कम काम करता है ना, उच्च वोल्टेज पे काम कर सकता है। बातें समझ में आ रही होगी आपको। इसके अलावा रख रखाव लागत कम है और नाइट्रोजन गैस किसी भी लौ को बुझाने में मदद करती है। हालांकि इसका नुकसान यह है कि कुल लागत बहुत अधिक होता है ना। तो नाइट्रोजन गैस जो है, गैस ये लौ को बुझाने में भी, यदि वहाँ पे फायर वगैरह भी हो जाए तो वहाँ पर बुझाने का भी काम करता है, लेकिन इसमें लागत बहुत लग जाता है। ठीक है। अगला जो हेडिंग होगा लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप देख लिए 3 फेज सर्विस के अकॉर्डिंग कितना टाइप का था। अब हम लोग उसको बिछाने का प्रयास करेंगे और ये जो क्लास होगा अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। फुली थ्योरेटिकल टाइप का है, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताने का प्रयास किए हैं। नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन रहेगा वो करवा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल्स आता है, आगे बढ़ेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स कराने में टाइम लगेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इस हेडिंग को बना कर रखेंगे, अगले क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज तक यहीं, अगले क्लास में आएंगे, आगे की बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।